मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासत में जब भी किसी अपने उत्तराधिकारी को लाया, सवाल उठने खड़े हो गए कि क्या इनका भी हाल वैसा ही होगा जो पिछले नेता का हुआ था। दरअसल ये चर्चा बिहार में इसलिए इस वक्त गर्म है क्योंकि मनीष वर्मा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड का पट्टा गले में उड़ा दिया। वो पूर्व आईएएस है, उड़ीसा कैडर के हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो चर्चा है राजनीति में, वो इस बात की है कि मनीष वर्मा कुर्मी जाति से आते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले के हैं। इससे पहले दो राजनेता ऐसे थे जिसके बारे में कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी है और नीतीश के सियासी कदम पर चलते हुए नीतीश के सियासी संघर्ष को यह आदमी और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। लेकिन हुआ वही जिस बात का डर था। प्रशांत किशोर को एक वक्त में यह कहा जा रहा था कि नीतीश के ये बेटा है और उन्होंने कई बार कहा कि ये हमारे गार्जियन है, पिता स्वरूप है। उससे पहले की कहानी हमको बताते हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी का मतलब यह था कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो आरसीपी चाहते हैं, और आरसीपी जब चाहे, जिसका चाहे, डीएम हो, एसपी हो, थाना इंचार्ज हो, किसी का भी ट्रांसफर करा सकते थे। इतनी पावर थी आरसीपी के सियासत की कुर्सी में। आरसीपी 2010 में वो भी इसी विभाग से, इसी पेशे से आईएएस थे वो, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें लाया और उसके बाद फिर हालात ऐसे हुए कि नीतीश कुमार उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते और आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्हें हटाया गया और हालात ऐसे हो गए कि आरसीपी अब बीजेपी में चले गए, लेकिन वो सियासत के किसी भी पन्ने पर आजकल चमकते हुए नजर नहीं आते हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर का नंबर आया 2015 में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के महागठबंधन की सरकार बनाने की जिम्मेदारी पीके के कंधे पे थी। प्रशांत किशोर ने सब कुछ किया, मुख्यमंत्री आवास में आराम किया, उसके अलावा राज्य मंत्री का दर्जा लिया और पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी और कहा कि नीतीश की सियासत को यही आगे ले जाएंगे, इसलिए कि नीतीश के ये सियासी बेटा है। लेकिन सियासत में वही हुआ, फिर प्रशांत किशोर को हटाया गया, नीतीश की जबान से उसकी बुराई निकली। तो अब इन दो तस्वीरों के दरमियान एक तीसरी तस्वीर आ गई है और वो है मनीष वर्मा की। मनीष वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े सलाहकार में से थे और मुख्यमंत्री जब तक कोई भी मामला, किसी भी विषय पर बात करनी होती थी तो जिन अपने लोकप्रिय अधिकारियों से मशवरा करते थे उसमें से मनीष वर्मा सबसे आगे रहा करते थे। लेकिन अब मनीष वर्मा जो है जनता दल यूनाइटेड में है। चर्चा इस बात की है कि उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया जाएगा, चर्चा इस बात की है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन मनीष वर्मा के सियासत का क्या होगा, उनकी जिंदगी जो आने वाली है राजनीति की, उसमें उनका भी हाल वही होगा जो आरसीपी सिंह का हुआ, जो प्रशांत किशोर का हुआ, कि जो लोग यानी सत्ता में आते हैं तो ऐसे लोगों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरोसा तो करते हैं और उन्हें लगता है कि नीतीश पर भी हमको भरोसा है और वो भी हम पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन दो बड़े राजनेता की कहानी हम आपको बता रहे हैं। प्रशांत किशोर तो अपनी पार्टी अब चला रहे हैं, नीतीश कुमार की बुराई कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि मनीष वर्मा को क्यों लाया गया, बलि का बकरा बनाने के लिए, या मनीष वर्मा भी उस महफिल में उसी तरह से नाचने वाली, संगीत गाने वाली लड़की, या इस तरह से ये कहा, यूं कहा जाए कि लोगों को इस वक्त अच्छा लगता होगा कि मनीष वर्मा आईएएस है, पार्टी में जान ला देंगे, नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद है, बहुत करीबी है, तो हो सकता है कि कुछ क्रांति कर जाएंगे। लेकिन क्रांति के साथ साथ इस बात पर भी शांति से चर्चा हो रही है कि मनीष वर्मा की भी वही स्थिति होगी, उनका भी वही हाल होगा जो पीके का हुआ था, जो आरसीपी का हुआ था। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मनीष ने साफ तौर पर कहा है कि पहले दिल में जेडीयू था, अब हम दल में हैं, यानी दल और दिल दोनों जेडीयू के लिए है, नीतीश के लिए धड़कता है। शायद इस धड़कन से पार्टी को कुछ फायदा हो जाए और नीतीश ने जो भरोसा किया है जिला का होने की वजह से, जात का होने की वजह से, इस संबंध से, राजनीति के संबंध का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार इस संबंध को बड़ी मजबूती से पकड़ते हैं, जैसे आरसीपी को करीब रखा। लेकिन अब कहा यही जा रहा है कि मनीष वर्मा का हाल भी कहीं प्रशांत किशोर या आरसीपी सिंह जैसा न हो जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।